आपको बिहार के मधुबनी लेकर चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और सभा को संबोधित कर रहे हैं। व्यक्ति को भी जोड़ करके लोकतंत्र में सम्मान के साथ आगे खड़ा करना, ये व्यक्ति जो लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस केवल वोट मांगती है, जमाने भर की बात करती, लेकिन जब कभी भारत रत्न का मौका आए तो अपने खानदान के अलावा कोई दिखता नहीं है उनको। उनके एकमात्र खानदान जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न, इंदिरा गांधी भारत रत्न, बाद में राजीव, सारे भारत रत्न घर में लाते हैं और ये मोदी जी है जो योग्य लोग वहां तक पहुंचा। अलग अलग जो सरकार के माध्यम से मंत्री में काम किया, बाद में राष्ट्रपति के रूप में काम किया, उनका भी सम्मान होना चाहिए। ये केवल एनडीए वाले मोदी जी की सरकार कर सकती है। जोरदार अभिनंदन उस नाते से भी करो। सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब आप बताओ, ये कांग्रेसी हाय रे कर रहे हैं। बहनों के हाथ में 10,000 तो क्या दिए, ऐसा लग रहा है इनकी जेब कट गई। छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं नाम से, तुमने तो कभी दिए नहीं। ये हमारे अपने एनडीए की सरकार नीतीश बाबू की जोरदार अभिनंदन करो माता बहनों के लिए। और जो संजय भैया सही कह रहे थे, अभी तो ये 10,000 दिए, आने वाले समय में 2 लाख तक भी बहनों को देंगे। ये हमारी घोषणा की बात है। और किसानों को सम्मान निधि, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को समान दृष्टि से देखने का भाव यशस्वी प्रधानमंत्री का है। पहली बार किसान को सम्मान निधि देकर के उसके पसीने की कीमत करने का काम, उनकी मेहनत से पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे किसानों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो हमारी एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। 6,000 से बढ़ाकर अब तो घोषणा पत्र में 9,000 देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कितना सुखद संयोग है, मां सीता मैया के ननिहाल से आप सब आते हैं। हमारे लिए भी आदर का केंद्र है बिहार और ये मिथिलांचल का पूरा बेल्ट, और आज इसका आनंद तो और बढ़ गया। लेकिन कांग्रेस के लोगों को तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, जो पाप भगवान राम के साथ किया। ये कांग्रेस के लोग माफी मांगे इस बात के लिए, जिनने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में शपथ पत्र लगा के कहा था, कहां भगवान राम पैदा हुए, किसने कहा, कहां कौन जन्मभूमि मानेगा। लगातार भगवान राम के मुद्दों को उलझाने का काम किया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान राम के नाम पे जब देखो तब कांग्रेस और उनके लोग दंगे कराते थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश ने एकजुटता के साथ, प्रधानमंत्री ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, धूमधाम से अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान का भूमि पूजन हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिहार के तो अलग रिश्ते हैं माता सीता के माध्यम से। अयोध्या, उत्तर प्रदेश, बिहार अलग दौर में जाते हैं। और उतना ही नहीं, आज भगवान राम का गगनचुंबी अगर मंदिर बन के देवालय तैयार हुआ तो ये भी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ। पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हुए, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर के आनंद मनाया। लेकिन कांग्रेसी बताए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको भगवान राम के मंदिर में किसने दर्शन करने जाते देखा क्या? कोई गए क्या अयोध्या? ये नहीं जाने वाले हैं। ये केवल छोटी मानसिकता के हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश के जो मानबिंदु हैं, जिनके आधार पर देश की दुनिया में पहचान बनती है, भगवान राम और कृष्ण के नाम से पूरा देश दुनिया जानती है। दुनिया में कहीं भी भारत का आदमी जाए और वह कहे कि वो लोग पूछेगा आप कहां से आए, तो वो बताए कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप दुनिया समझ जाती है हिंदुस्तान से आते हैं, ऐसा पवित्र देश हमारा है। लेकिन ये कांग्रेसी लगातार एक के बाद एक हमारे सनातन संस्कृति के इन मान बिंदुओं पर भी अड़चने पैदा करते आए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर
धार्मिक पर्यटन के माध्यम से अरे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। धार्मिक पर्यटन के केंद्र के माध्यम से भी हमारे जो आस्था के केंद्र है वो भव्य दिव्य तीर्थ बनना चाहिए। आनंद के साथ सारे देश के लोग आ जा सके, वो सारी व्यवस्था वहां होना चाहिए, सारे प्रबंधन करना चाहिए। इसलिए आज सौभाग्य की बात है, मैं अपने बीच जब ये आपसे बात कर रहा हूं कि भगवान राम और कृष्ण की उस धरती पर अगर अयोध्या में मंदिर बना तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सुप्रीम कोर्ट के बाद एनडीए की सरकार का है। जोरदार अभिनंदन करें।